सर्दियों का मौसम गुजर चुका था और गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे ताकि वो इकट्ठे भोजन लेने जा सके। रानो बहन, चलो चलते हैं दाना लेने। हम कब तक बैठे गोरी का इंतजार करते रहेंगे। हाँ हाँ रानो बहन, चलो चलते हैं। कबूतर भैया, हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, बस गोरी आने ही वाली होगी। रानो बहन, ये गोरी तो रोज ही देर से आती है। इस गोरी का तो हर रोज का यही काम है। इतनी तेज धूप में दाना लेकर आते आते मैं तो थक जाता हूँ। वो सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गोरी भी वहाँ आ जाती है। आप सब मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? चलो चले दाना लेने, धूप बहुत तेज हो रही है। रानो, कबूतर और तोता एक दूसरे का मुंह देखते ही रह जाते हैं। उन सबको गोरी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सब चुप रहते हैं और वो सब दाना लेने चले जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था। पक्षियों पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। फिर वो सभी दोस्त उस लीमू के पेड़ के पास जाते हैं। लीमू के पेड़, इतना शोर क्यों कर रहे हो? बताओ क्या बात है? पक्षियों, मेरी मदद करो। बहुत दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। मेरा प्यास से बहुत बुरा हाल है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। क्यों पेड़ जी, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हाँ, अगर तुम्हारे फल भी मीठे होते तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। ऊपर वाले ने कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई। मुझे भी बनाने का कोई तो कारण होगा। सुनो पेड़ जी, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप हमारा और टाइम जाया ना करें। नहीं दोस्त, हम किसी को ऐसे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इस पेड़ की मदद जरूर करनी होगी। चिड़िया रानी, ये कांटों वाला पेड़ किसी भी काम का नहीं है। इसके तो फल भी बहुत खट्टे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों दोस्तों? गोरी ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी इसके खट्टे फल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप सब जाओ, मैं तो इस पेड़ को पानी डालकर ही आऊंगी। तो ठीक है, तुम डालो इस पेड़ को पानी। हम तो जा रहे हैं, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। फिर गोरी, मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी जल्दी से नदी की तरफ जाती है। वो अपनी चोंच में पानी भर कर लाती है और उस पेड़ को डालने लगती है। चिड़िया की चोंच तो छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हिम्मत नहीं हारती और उस पेड़ को पानी डालती रहती है। गोरी, मिठू तोता और कबूतर तीनों उड़ते हुए जा रहे थे कि गोरी को एक पेड़ के नीचे एक गिरा हुआ मीठा फल नजर आ जाता है और वो तोते और कबूतर से कहती है, तोते और कबूतर, मैं तो थक गई हूँ, मैं अब और नहीं उड़ सकती। मैं थोड़ी देर सांस लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तोता और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं और दाना लेने चले जाते हैं। गोरी भी उस मीठे फल के पास जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। कैसे मैंने उन दोनों को बेवकूफ बनाकर आगे भेज दिया। चल गोरी, जल्दी से ये मीठा फल उठा और घर चलें। गोरी वो फल उठाती है और घर की तरफ वापस उड़ती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मेरी मदद न करती तो शायद मैं मर ही जाता। हाँ, अब मैं फिर से जीवित हो गया। अच्छा पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। मुझे अब दाना लेकर जल्दी से घर वापस जाना होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुको चिड़िया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए मीठे फल तो नहीं है, लेकिन तुम वो सामने उस पेड़ के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है, उसे सारी बात बताती है। ठीक है, मेरे इन पत्तों के नीचे कुछ फल बाकी हैं, तुम इनमें से जितने मर्जी तोड़ कर ले जाओ। चिड़िया पत्ते हटाती है और मीठे फल तोड़कर घर वापस चली जाती है और दोनों माँ बेटी वो मीठा फल मजे मजे से खाती हैं। मम्मा, मम्मा, सच में ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, मुझे पानी पीना है, मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ।
जग्गू बेटा, रसोई में पानी वाला मटका पड़ा है, उससे पानी पी लो। इतनी तेज धूप में घर से बाहर मत जाना। पानी तो बस एक बहाना था घर से निकलने का, उसने कौन सा पानी पीना था। जग्गू नाराज होकर रसोई में चला जाता है। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह घर से बाहर निकलना होगा। फिर जग्गू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मटका उठाता है और नीचे गिराता है, मटका टूट जाता है। आवाज सुनकर गौरी भी आ जाती है। जग्गू, मेरे बेटे क्या हुआ? ये मटका कैसे टूट गया? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मम्मा, मैं पानी पीने लगा था, मटका नीचे गिरा और टूट गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल और मटका ले आऊंगी। मम्मा, मम्मा, मुझे पानी पीना है। जाओ मेरा बेटा, नदी से पानी पी आओ और जल्दी घर वापस आ जाना। जग्गू कौवा घर से निकलता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है, जहाँ उसका उल्लू दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। जग्गू दोस्त, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मम्मा तो आज घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। फिर वो दोनों पत्ते खेलते हैं और सारी दोपहर आवारा घूमते रहते हैं। शाम को जग्गू जब घर वापस आता है तो आते ही लेट जाता है। उसे चक्कर आ रहे थे, उसे तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। गौरी जल्दी से जग्गू के पास जाती है। हाय, मैं मर जाऊं। जग्गू बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, इसीलिए तुम्हें धूप में खेलने से मना करती हूँ, लेकिन तुम कौन सा मेरी बात मानते हो। मम्मा प्लीज, मुझे बचा लो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर गौरी जल्दी से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला लाती है। इसे धूप में घूमने के कारण धूप लग गई है, इसे जल्दी से ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाओ। इतने तेज बुखार में मैं इसे दवा नहीं दे सकती। इतना कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी को वो लीमू का पेड़ याद आ जाता है और वो जल्दी से उड़ती है और उस लीमू के पेड़ से लीमू लेने जाती है। गौरी कौवी जैसे ही लीमू तोड़ने लगती है तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और गौरी नीचे गिर जाती है। सेठ जी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर ने उसे नींबू पानी पिलाने का कहा है। प्लीज मुझे थोड़े से नींबू दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समय याद करो जब मैं तुम्हारी विनती कर रहा था, उस समय तुमने मेरी कोई मदद नहीं की थी। चल भाग यहाँ से। प्लीज पेड़ जी, मेरी मदद करो, सिर्फ 2 नींबू ही दे दो। एक बार बोला ना, भाग यहाँ से, नहीं तो इतने कांटे मारूंगा पता नहीं चलेगा चोंच किधर है और पूंछ किधर है। रानो चिड़िया भी वहाँ से उड़ती हुई जा रही थी। गौरी को देख वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। गौरी कभी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी, अब पता चला ना, ऊपर वाले ने कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाई। रानो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पेड़ जी, अब आप भी गुस्सा खत्म कर दें। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वो पेड़ मान जाता है और अपने लीमू तोड़ने की अनुमति दे देता है। गौरी और रानो वो लीमू लेकर जल्दी से घर वापस आती हैं और जग्गू को लीमू पानी बनाकर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जग्गू कौवे की तबीयत ठीक होने लगती है और थोड़े ही दिनों में वो ठीक हो जाता है और आइंदा वो तेज धूप में ना खेलने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने मामा पापा की बात माननी चाहिए और तेज धूप से बचना चाहिए।